के जो एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, आसिफ महमूद शुजीब साहब, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर की कि हम इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चलने वाले 10 प्रोजेक्ट्स को खत्म करने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने इंडिया के साथ बहुत सारी ऐसी डील्स खास साइन की हुई थी जिसका बांग्लादेश को कोई फ़ायदा नहीं था और सारा का सारा फ़ायदा इंडिया हासिल कर रहा था। इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट को मोहम्मद यूनुस के आने के फौरी बाद ख़त्म कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने इंडिया को एक बड़ा शॉक दिया है। इंडिया को एक बड़ा झटका दे दिया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ साइन किए थे उन सब को कैंसिल कर दिया, उन सब को टर्मिनेट कर दिया है और ये कहा है कि वो ये प्रोजेक्ट इंडिया के साथ नहीं कर सकते। और ज़ाहिर सी बात है जिन प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेश को फ़ायदा ही नहीं हो रहा कोई, तो बांग्लादेश उन प्रोजेक्ट्स को आगे परसू कैसे कर सकता है। अभी आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान मीडिया की ये रिपोर्ट शेयर करूंगी जिसमें उन्होंने इस पर काफ़ी डिटेल से बात की है कि किस तरह बांग्लादेश ने एक बड़ा एक स्टेप लिया है जिसमें इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा है। ज़ाहिर सी बात है ये रिपोर्ट आप लोग पहले देखें, फिर इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अवामी लीग के दरमियान और इंडिया के दरमियान जो दोस्ती रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है कि दोनों के दरमियान कितनी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग हर दौर में रही है। शेख मुजीबुर रहमान साहब के ज़माने से लेकर और आज तक दोनों के दरमियान बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं। बल्कि इंडिया के हिस्टोरियंस तो यहाँ तक लिखते रहते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद लोगों के एक झुरमट में बैठ के मुजीबुर रहमान साहब ने अलल ऐलान ये कहा था कि जब तक ब्रह्मपुत्रा का पानी बहता रहेगा हम भारत माता का आभार व्यक्त करते रहेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, भारत माता का हम एहसानमंद उनके रहेंगे, उनके थैंकफुल रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे उनके। ये इंडिया के हिस्टोरियंस कहते रहते हैं। मुजीबुर रहमान साहब पे हाल ही में जो एक मूवी बनी थी, मेरे ख्याल से कंगना रनावत भी थी उसमें, तो उस मूवी के अंदर भी ये डायलॉग है। मुजीबुर रहमान साहब को इंडिया ने बॉलीवुड की इस मूवी में ये कहते हुए दिखाया है कि जब तक ब्रह्मपुत्रा का पानी बहेगा हम भारत माता के थैंकफुल रहेंगे। तो इनके दरमियान हमेशा रहा है। शेख हसीना साहिबा के दौर में भी यही सूरत हाल रही। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के बिना नामुकम्मल थी। लेकिन मामला तब खराब होता है जब इस दोस्ती में आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को पीछे रख के तो दूसरों के इंटरेस्ट को यानी इंडिया के इंटरेस्ट को जब आप आगे रखते हैं ना, मामला वहां पे खराब होता है। किसी ने अवामी लीग को ये नहीं कहा कि आप इंडिया के साथ खराब टाइज ना रखें, किसी ने नहीं कहा, बल्कि वहां पर इनको ये कहा जाता था कि इक्वलिटी की बुनियाद पे उनसे दोस्ती रखें, वन साइडेड ना रखें। और इस वन साइडेड दोस्ती के चक्कर में हुआ यह है कि अपने इक़्तिदार के दिनों में शेख हसीना साहिबा ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे मंसूबे इंडिया के साथ किए हैं जो कि वन साइडेड हैं। बांग्लादेश के लिए नुकसान ही नुकसान, इंडिया के लिए फायदा ही फायदा। लेकिन फिर जब गुज़िश्ता साल बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आई, एक पॉपुलर रिवॉल्यूशन के नतीजे में, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम इनके दौर के किए गए तमाम जो MOUs और प्रोजेक्ट्स हैं हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। बांग्लादेश ने फैसला किया था इसको रिव्यू करेंगे और इंडिया के हर उस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म करेंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन्होंने कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल सितंबर में लिखा था, अगस्त में रिवॉल्यूशन आया, 2 सितंबर को ये खबर लगी, बांग्लादेश में रिव्यू स्क्रैप नॉन बेनिफिशियल MOUs एंड प्रोजेक्ट्स साइंड विथ इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था। इसमें वो कहते हैं कि several political analysts have said the interim government is under the perception that the Sheikh Hasina administration had a close relationship with India and may have favored India interests excessively when signing the MOUs। वहाँ पर ये ख्याल पाया जा रहा था कि जी ये चूंकि इंडियन, एक तरह से इंडियन ही है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश में इनको इंडियन बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी फैमिली बेसिकली इंडियन है। तो वहाँ नई सरकार में भी ये ख्याल था शुरू के दिनों से लेकर कि ये चूंकि बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया रही हैं
तो इनका जो रुझान इंडिया की तरफ ज्यादा था, तो इनके जो मंसूबे हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स, वो भी प्रो इंडिया है ज्यादातर, उन सबको हम खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंडियन मीडिया बाय द वे खुद भी ये कन्फेस करने लगा था। गुज़िश्ता साल उन्होंने लिखा था, इसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि हमारी तरफ से जो लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दी गई है, वो कुछ खास डिसबर्समेंट उसकी हुई नहीं है इतने सालों में। इन्होंने लिखा कि इंडिया हैड प्रॉमिस्ड बांग्लादेश लोन्स टोटलिंग $7.36 बिलियन अक्रॉस 3 LOCs 2010 से लेकर 17 तक, लेकिन फिर वो कहते हैं कि 1.80 बिलियन डॉलर ही इसके रिलीज हो सके हैं। तो अगर आप 2010 से 2024 की ये रिपोर्ट है, 14 साल में देखें तो $7.36 बिलियन में से इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ $1.8 बिलियन रिलीज किए थे। 36 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 15 ऐसे थे जो कि कंप्लीट हुए थे या कंप्लीशन के मराहल में थे। बाकियों पे या तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ था, या तो फिर वो ऐसे ही मतलब धपड़दूज हो गए थे। तो इससे सरकार ने चूंकि आते ही ये फैसला कर लिया था कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, देखते हैं क्या है। आज इस हवाले से इन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है और इसकी अनाउंसमेंट की है जनाब लोकल गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, आसिफ महमूद शोजीब साहब। इन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर की कि हम इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चलने वाले 10 प्रोजेक्ट्स को खत्म करने का ऐलान करते हैं। 10 प्रोजेक्ट्स एक साथ में 10 उड़ा दिए उन्होंने। अच्छा, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए आइए देखते हैं द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। एडवाइजर आसिफ अनाउंसेस कैंसिलेशन ऑफ 10 बांग्लादेश इंडिया प्रोजेक्ट्स, फॉरेन एडवाइजर कोय। Local government advisor Asif Mahmood Shojib Bhuyan has shared details of the cancellation of 10 Bangladesh-India projects and agreements, posting a photo card on his verified Facebook page on Sunday. He said discussions on the agreements began after the interim government took office and the decision was made following a proper review. तो अगर आप देखें, सितंबर से लेकर इन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया था और अब हम खड़े हुए अक्टूबर में, तो 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया इनको। ये 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये वाली जो सरकार है स्टडी कर रही थी तमाम MOUs को, और तमाम जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनको ये स्टडी कर रहे थे। उसमें से 10 इनको ऐसे मिले हैं जो कि वन साइडेड थे, जिसमें बांग्लादेश का कोई फायदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का फायदा था। तो उन्होंने उन 10 प्रोजेक्ट्स को खत्म कर दिया। अब ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए अगर आप इसी रिपोर्ट का ये हिस्सा देखें तो वो लिख रहे हैं कि इन हिज लिस्ट आसिफ मेंशन्ड सेवरल बांग्लादेश इंडिया प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग दी त्रिपुरा चट्टोग्राम रेल लिंक, अभयापुर अखोड़ा रेलवे लाइन एक्सपेंशन, अशुगंज अगरतला कॉरिडोर, फेनी रिवर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, रोड एंड वाटरवेज डेवलपमेंट लिंक्ड टू पोर्ट यूज, बांग्लादेश फाइनेंशियल कोऑपरेशन प्रपोजल्स फॉर फराका रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सिलहट सिलचर रेल लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्सपेंशन, इंडियन इकोनॉमिक जोन। अच्छा, इस पे मैंने बाय द वे अलग से प्रोग्राम किया था। ये तो मास्टर स्ट्रोक था, मतलब ये जो था ना, इसको तो पहली फुर्सत में बांग्लादेश को उड़ा देना चाहिए था आते साथ ही। 2015 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमिक जोन बनाएंगे हम बांग्लादेश के अंदर, 2015 में कहा था। उसके 2 साल के बाद इन्होंने एक साइन किया था सिर्फ 2017 में, और उसके बाद भी यानी जब तक शेख हसीना साहिबा वहां पर पावर में रही तो तकरीबन 9 साल हो गए, कोई काम ही स्टार्ट नहीं हुआ इस पे। ये सिर्फ ऑन पेपर था, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हो गए थे, स्टार्ट काम कोई नहीं किया। इकोनॉमिक जोन इंडिया ने बनाना था और जगह भी कौन सी दी थी उनको, वो जो बांग्लादेश का चिटागोंग का इलाके के पास एक मीर सराई का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है। अगर आप नक्शे में देखें ना, तो इंडिया इसको बांग्लादेश की चिकन नेक कहता है, मीर सराई को। यानी ये वो इलाका है जहां पर अगर आप मैप देखें बांग्लादेश का तो बहुत नैरो आपको एक पट्टी नजर आती है। ये बांग्लादेश के 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। यहां पर लाकर इनको मतलब सारा बांग्लादेश छोड़ के इधर ही जगह दी है अवामी लीग ने इनको। दूसरा, इतना बड़ा बांग्लादेश है, कहीं पर इनको कोई और जगह नजर ही नहीं आई, यहीं पर उनको लाकर बिठा दिया कि इधर जाकर मीर सराई में आप जाके तो इकोनॉमिक जोन लगाए। वो भी लगा नहीं सके, अडानी ने लगाना था, नरेंद्र मोदी के दोस्त ने, वो लगा नहीं सके। ऐसी तरह से और भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाला जो शिप बिल्डिंग वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि एंड टग बोर्ड एग्रीमेंट विथ इंडियन डिफेंस फर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC, ये भी इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिक नोयत का था, लेकिन फिजिबल नहीं था बांग्लादेश के लिए। हसास नोयत का ये प्रोजेक्ट था और ये वैसे भी मतलब जबरदस्ती सियासी तौर पर ये दिलवाया गया था। बांग्लादेश की फोर्सेस को भी जरूरत नहीं थी इस चीज की।
लेकिन इंडिया की तरफ से प्रेशर था अवामी लीग की सरकार के, जो आखिरी दौर था ना, जो आखिरी मर्तबा ये जो 2024 में जीत के आई थी धांधली करके, रेगिंग करके जो आखिरी मर्तबा जीती हैं, तो उस दौर में बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा दबाव था उस वक्त की सरकार के ऊपर इंडिया की तरफ से कि जो डिफेंस के हवाले से प्रोजेक्ट्स है ना वो आप हमें दीजिए, क्योंकि इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च कर चुका था डिफेंस के हवाले से भी। लिहाजा वो चाह रहे थे कि बांग्लादेश इनको सिग्निफिकेंट किस्म के ऑर्डर्स दें, ठीक ठाक किस्म के ऑर्डर्स दें, ताकि इंडिया की वो जो डिफेंस की एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ती हुई नजर आए, फिगर्स बढ़ते हुए नजर आए, और नरेंद्र मोदी सीना तान के अपने लोगों को सियासी जलसों में कहे कि देखो देखो, मैंने तो अपनी मिलिट्री को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब हम इतनी ढेर सारी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स की। तो ये सियासी पॉलिटिकल नोयत के सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि बांग्लादेश ने कैंसिल किए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये उन्होंने एक बेहतर फैसला किया है। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही थे, यानी कि वो ऑन पेपर थे सिर्फ, अभी उन पे काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, बस ऐसे ही उन्होंने एमओयूज कर दिए थे या एग्रीमेंट कर दिया था, ऐसे ही खाम में। तो दिस इज गुड डेवलपमेंट अगर आप इसको बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखें। इंडिया के लिए यकीनन ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी, और उनके वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि आंखें बिछाए बैठे हुए थे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि ये ठेके हमें मिलेंगे, उनके लिए भी ये कोई मुनासिब डेवलपमेंट नहीं है मेरे ख्याल से। इसी तरह की लाइन ऑफ क्रेडिट होती थी ना इंडिया की, 75% 75% जो इसका मटेरियल होगा वो इंडिया से आएगा, 75% इसका जो लेबर होगा वो इंडिया से आएगा, पेमेंट जो होगी सारी की सारी इंडियन बैंकों के जरिए होगी। इसी तरह की कंडीशंस लगा के तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनको दिए जाते थे बांग्लादेश को। लेकिन नई सरकार ने कहा है कि नहीं, इनफ इज इनफ, आपने हमसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया, अब हम आपको किसी किस्म का कोई गैर जरूरी बेनिफिट यहाँ पर देने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने एयरपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे बांग्लादेश की जानिब से 10 इंडिया के प्रोजेक्ट्स को उड़ा दिया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऑन पेपर थे और इन पे काम अभी तक नहीं किया गया था, और ना इस पे काम करने की कोई बात हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इनको पेपर में ही शो करवाया गया था, ठीक है। फिजिकली इसका कोई काम नहीं किया गया था। तो ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश ने इंडिया के धप्पड़दूस कर दिए, उड़ा दिए। इंडिया को ये बताया कि इस तरह के फालतू के प्रोजेक्ट्स अब नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश आपके साथ नहीं करेगा। वो शेख हसीना थी जो फालतू में कोई ना कोई प्रोजेक्ट इंडिया के साथ साइन करती रहती थी, और इंडिया दुनिया को और तमाम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता था कि हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ बहुत मजबूत है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की क्या सच्चाई है कि उनमें से मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे कोई काम ही नहीं हुआ कभी, सिर्फ और सिर्फ उनकी हैसियत एक कागज़ की थी, सिर्फ और सिर्फ कागजी हैसियत थी उनकी, और रियल में उस पर कोई काम नहीं किया गया। सो यही वजह है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को बांग्लादेश ने कैसे कर दिया है, और इंडिया को ये चीज़ देख के बहुत बहुत ज़्यादा आग लगी है। इंडिया और इंडियन मीडिया इसको लेकर बात कर रहा है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, और बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश इंडिया को बहुत पीछे धकेलता जा रहा है, और बांग्लादेश इस तरह इंडिया को आईना दिखा रहा है। इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश इतना इंडिपेंडेंट होके ये तमाम के तमाम फैसले करेगा कि इंडिया के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी उड़ा के रख देगा। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात बनी हुई है इंडिया के लिए, और इंडियन मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये धमकियां देने की भी कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश को ये स्टॉप करना होगा, अदरवाइज इंडिया एक्शन लेगा। क्योंकि इंडिया को हमेशा से आदत है बांग्लादेश पे अपना रोब डालने की, बांग्लादेश पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की, लेकिन अब ये वो बांग्लादेश नहीं है। कहते हैं सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, यही वजह है कि बांग्लादेश का वक्त जो है आज बदल चुका है, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के फैसले कर रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। I will see you till then. Take care. Allah Hafiz. Bye.